पटना में ये लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे। इससे ज्यादा कुछ हुआ? गुलाब जामुन पे चर्चा हुआ, लिट्टी चोखा पे चर्चा हुआ, राहुल गांधी जी के शादी पर चर्चा हुआ। तो ये देखिए फूके हुए कारतूस, जिसको हम लोग कहते हैं ना फ्यूज बल्ब की सीरीज, वही आपस में कलह है और सबका स्वार्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस देश में 75 साल हो गए आजादी को और 50 साल तक कांग्रेस का ही शासन रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि गरीबी बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश सही दिशा में नहीं चल रहा है, तो इसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेवार। कांग्रेस के काल में 2G 3G और क्या क्या कोल पता नहीं अरबों खरबों का खेल हुआ। क्या बिहार में चारा घोटाला नहीं हुआ? क्या लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव पर केस नहीं है? 55 साल के एक अधेड़ युवक का अभी भी मस्तिष्क का विकास पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, जो देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलता हो और देश के बाहर जाके नफरत का मॉल लगा देता है। विपक्षी एकता की बैठक कल पटना में संपन्न हो गई और अब नीतीश कुमार का जो कुनबा है, तेजस्वी यादव का जो कुनबा है, वो इसे सफल मान रही है। 12 जुलाई को शिमला में दूसरी बैठक होनी है, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। अब इसे लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए कुनबे में खलबली मची हुई है। यह तनाव हो गया है कि अगर सभी दल एक साथ आ जाएंगे तो 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार जा भी सकती है। नीतीश कुमार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार और पूरे एनडीए कुनबे को 100 सीट के भीतर समेट देंगे। देखिए, पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे। तनाव में है चंदन जी, आप लोग तो पक्के तौर पर ऑफिशियली गठबंधन में हैं, तो अब तनाव तो आप लोगों का बढ़ेगा, सारे दल साथ आ गए हैं। देखिए, पटना में ये लोग पिकनिक मनाने के लिए आए थे। इससे ज्यादा कुछ हुआ? गुलाब जामुन पे चर्चा हुआ, लिट्टी चोखा पे चर्चा हुआ, राहुल गांधी जी के शादी पर चर्चा हुआ और सब में एक ही बेचैनी दिखी कि नरेंद्र मोदी जी को कैसे सत्ता से हटाया जाए। देश को एक विकल्प देने पर चर्चा नहीं हुई, महंगाई घटाने पर चर्चा नहीं हुई, देश चारों तरफ से सुरक्षित हो इस पर चर्चा नहीं हुई, देश का गौरव विदेशों में कैसे बढ़े इस पर चर्चा नहीं हुई। एक ही चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी को हम लोग को हटाना है। तो ये देखिए फूके हुए कारतूस, जिसको हम लोग कहते हैं ना फ्यूज बल्ब की सीरीज, वही थी। देखिए नीतीश कुमार, फ्यूज बल्ब आप बोल रहे हैं चंदन जी, टोक रहा हूं बीच में। कई राज्य के सीएम आए हुए थे, ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, पूर्व सीएम कई राज्य के आए हुए थे, अखिलेश यादव थे, उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, स्टालिन तमिलनाडु के सीएम, तो कई मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे। फ्यूज बल्ब कैसे? नहीं, देखिए नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार की सत्ता में हैं, उदीप जी, और बराबर अपने एक लाइन को वो दोहराते हैं, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अपराध, इस सब पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको याद होगा तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी वो मांग चुके थे भ्रष्टाचार पे कि अगर आपने कुछ किया नहीं है लैंड फॉर जॉब के मामले में तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। और इसी पर राष्ट्रीय सरकार गिर गई थी, राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो गए थे। आज वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के बगल में बैठे हुए थे। क्या लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले में सजा याफ्ता नहीं है? क्या ममता बनर्जी के भतीजे पर भ्रष्टाचार के दाग नहीं है? तो बहुत सारे ऐसे नेता थे। आप बताइए, विपक्षी एकता की बात हो रही है और बहुत स्पष्ट रूप से, आप तो राजनीति को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में वाम दल और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा के? अभी पंचायत चुनाव में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पंचायत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तृणमूल के नेता मार रहे हैं, हत्या भी हुई है, दायर हुआ है बजाते कोलकाता हाई कोर्ट। तो क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर समर्पण कर देगी तृणमूल के आगे? क्या दिल्ली में केजरीवाल के सामने कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? अभी तो अध्यादेश की बात थी, अध्यादेश पे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले तो आप इस पर तय कीजिए, और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट कहा कि नहीं, इस पर कोई बात नहीं होगी, ये ऑल पार्टी मीटिंग में पार्लियामेंट जब शुरुआत होगी तब होगी। तो आपस में कलह है और सबका स्वार्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए ऑरा इतना बड़ा है उदीप जी कि विदेश में भी गए हैं और टेलीविज़न के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि यूएस के पार्लियामेंट में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, 80 बार ताली बजता है।
तो यह देखकर किसी भी भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। आज तक कोई प्रधानमंत्री का यह रिकॉर्ड नहीं है कि यूएस के संसद में 3 बार संबोधित किया हो। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं, 21 तोपों की सलामी मिली है। तो देश का गौरव भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ रहा है। तो बेचैनी इन लोग में है। नहीं है, मान लेते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार का फॉर्मूला आप समझिए। वो कहते हैं कि 2019 में बीजेपी को 38% इस देश में वोट मिला, जो कुल वोट पड़े उसके 38% बीजेपी को गया। अगर हम 62% को एक साथ जोड़ लेते हैं, 62% को, तो बीजेपी 100 सीट के अंदर सिमट जाएगी, एनडीए का खेल ही खत्म हो जाएगा। पहले तो देखिए इन लोग में सीट तय होना, मैंने बताया वही चीज़ ना कि क्यों ये धरातल पर नहीं उतर पाएगा। देखिए किसी भी शादी विवाह के माहौल में मिलना एक अलग बात है। पिछले साल अगर आपको याद होगा, दो साल पहले, तो कोलकाता में ममता बनर्जी जी ने एक रैली किया था, बहुत बड़ी रैली थी, और इसमें ये सारे नेता मौजूद थे। तो ये संभव नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यह कहती है कि हम 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कह रही हैं कि नहीं, कांग्रेस को उन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ने चाहिए जहां वो मजबूत हो और डायरेक्ट बीजेपी से उनका, हाँ, तो ये संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर संभव हुआ भी तो आप जो गणित बता रहे हैं, क्या 38% बीजेपी को है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस बैठक में थे? क्या उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस बैठक में थे? बहुत सारे देश में ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के साथ खड़ा होना नहीं चाहते हैं। इस देश में 75 साल हो गए आज़ादी को, और 50 साल तक कांग्रेस का ही शासन रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि गरीबी बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश सही दिशा में नहीं चल रहा है, हमारे संस्कृति को बदला जा रहा है, संविधान को बदलने की तैयारी है, इतिहास को बदला जाएगा, तो इसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस कैसे? बीजेपी जिम्मेदार है। संविधान 2014 के बाद से बदला जा रहा है। क्यों 2014 के बाद ही क्यों बदला जा रहा है? कि इसलिए कि सत्ता चली गई। आप प्रधानमंत्री को और माननीय गृह मंत्री को, दोनों को आप बता दीजिएगा कि गुजराती चोर है। आपकी सदस्यता इसलिए जाती है और आपकी तिलमिलाहट हो जाती है। आप सांसद नहीं रहते हुए में सरकारी बंगले में रहना चाहते हैं। आप बराबर चाहते हैं कि वो एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट हमको मिले। आपको दर्द इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी 9 साल हो गए उदित भाई, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, आप खबर देखते हैं, 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार हमको बताइए कि एक भी भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इनके कौन से मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ है? एक भी भ्रष्टाचार बताइए। लेकिन कांग्रेस के काल में 2G 3G और क्या क्या कोल, पता नहीं, अरबों खरबों का खेल हुआ। क्या बिहार में चारा घोटाला नहीं हुआ? क्या लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव पर केस नहीं है कि गरीब लोगों का जमीन देकर और नौकरी देने का मामला? सब बात से सहमत है चंदन जी आपके, लेकिन हमको एक बात का जवाब दीजिए कि इतना होने के बावजूद भी नीतीश कुमार का एक अपना वोट बैंक है, लालू प्रसाद, सुनिए सवाल सुन लीजिए, लालू प्रसाद यादव का एक अपना वोट बैंक है, जिस तरह चिराग पासवान का एक अपना वोट बैंक है, पशुपति जी का एक अपना, हर नेता का अपना एक वोट बैंक होता है। अब अगर इसमें 4-5 बड़े दल जुट जा रहे हैं बिहार में, तो बीजेपी को तो भाई मतलब दहाई का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए। बिहार में उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए, जिसमें मोकामा और आपका गोपालगंज और कुर्नी, इसमें साथ में लड़के महागठबंधन के ये 7 दल जो हैं बिहार में, ये लड़े ना चुनाव। मोकामा में आपको पता है कि जीत किसके कारण हुई है। अगर महागठबंधन के कोई नेता अगर कह दें कि मेरे कारण हुई है, तो आप पूछ लीजिएगा। अनंत सिंह का इंडिविजुअल वो जीत था। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, और कुर्नी में तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद कहा कि सिंगापुर में हमारे पिता का इलाज हो रहा है, हम जाकर उनको क्या बताएंगे। इमोशनल टच भी दिया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीती ना। अभी परिषद का चुनाव देख लीजिए, परिषद के भी चुनाव में आप देख लीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर ये सारे दल मिल भी जाएंगे तो लोकसभा में, देखिए लोकसभा में 300 प्लस इस बार भारतीय जनता पार्टी रहेगी 2024 में। 100 सीट के अंदर बोल रहे हैं नीतीश कुमार, आप 300 सीट बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीति जो है बहुत महीन राजनीति है, और 45 विधायक पर अगर कोई नेता प्रधानमंत्री बनने के बारे में सोच रहा है तो समझिए उनकी चतुराई कितनी है। ये हड़बड़ाहट है, लालू प्रसाद यादव की हड़बड़ाहट है कि कैसे नीतीश कुमार को जल्दी से यहाँ ठेला जाए कि यह बिहार की सत्ता पर तेजस्वी प्रसाद यादव को बैठा सके।
ये तो यहाँ के लिए राजनीति चल रही है और आपस में सर फुटौल है। भ्रष्टाचार देखिए, जो जीतन राम मांझी जी अभी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए, तो क्या उन्होंने कहा कि यहाँ तो छोटे छोटे दलों पर किस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है और तुरंत उसको गठबंधन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। आप समझिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही अंत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को जाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। कर्नाटका चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस भी नेतृत्व करता है तब भी अगर ये गठबंधन बनेगा तो आप लोग ईमानदारी से बताइए, टेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम वही बता रहे हैं कि राहुल गांधी जब सामने होंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो आप तय कर लीजिए कि देश की जनता किसे चुनेगी। अरे भाई जी, 55 साल के एक अधेड़ युवक का अभी भी मस्तिष्क का विकास पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, जो देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलता हो और देश के बाहर जाके नफरत का मॉल लगा देता है। ये कौन सा नेता ऐसा है जो देश का बुराई देश के बाहर जाकर करता हो? एक भी उदाहरण हमको बताइए। एक राहुल गांधी को पकड़ लीजिए और एक ओवैसी को पकड़ लीजिए। तो मतलब कुल मिला जुलाकर आप लोग अभी भी अपना आपको मजबूत मान रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 300 प्लस और बिहार की 40 लोकसभा सीट पर विजय हासिल होगी। उदीप भाई, आज भी आपसे वार्ता हो रही है और लोकसभा चुनाव के बाद भी होगी। नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प अभी देश में नहीं है और देश इनके नेतृत्व में बहुत सुदृढ़ रूप से चल रहा है, चारों तरफ से सुरक्षित है। उरी का जवाब पाकिस्तान में घुसकर आप देते हैं, चाइना को एक तरफ से आप माकूल जवाब देते हैं और आर्थिक एक तरीके से उनके जितने भी पोर्टल हैं जो कि गलत भ्रांतियां फैलाते थे, उस सब पर प्रतिबंध आपने लगाया है। बहुत काम नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट कर रही है। ये तो ये चंदन सिंह हैं और पशुपति कुमार पारस के प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी के। एनडीए का तो यही दावा है कि इसे कोई बेचैनी, कोई घबराहट नहीं है। 12 जुलाई को फिर से बैठक होनी है। अब क्या उसके बाद निष्कर्ष निकलता है, चूंकि जो खबर आई कि नीतीश जी को संयोजक बनाया जाएगा, उस पर भी अभी मतलब कह सकते हैं कि उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो आखिरकार इस मीटिंग का निष्कर्ष निकला क्या, शायद 12 जुलाई को हमको भी पता चले तो आपसे हम साझा करेंगे। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।